हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सादर नमन, वंदन और अभिनंदन। भक्तों, हमारे देश में अनेकानेक देवी देवताओं के अलावा 9 नाथ और 84 सिद्ध भी हुए हैं जो सहस्त्रों वर्षों तक जीवित रहते हैं और आज भी अपने सूक्ष्म रूप में वे लोक में विचरण करते हैं। भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद के 7वें अध्याय में वर्णन आता है कि देवराज इंद्र की सेवा में जहां देवगण और अन्य सहायक गण थे तो वहीं नाथ शामिल रहते थे। जिस प्रकार 9 नाथों में गुरु गोरखनाथ का नाम आता है, उसी प्रकार 84 सिद्धों में बाबा बालकनाथ का नाम आता है। लोगों की मान्यता है कि बाबा बालकनाथ भगवान शिव का अंशावतार है। भक्तों, बाबा बालकनाथ को हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सहित समूचे उत्तर भारत में बड़ी ही श्रद्धा से पूजा जाता है। भक्तों, बाबा बालकनाथ के धाम को दयोट सिद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो भक्तों, आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं बाबा बालकनाथ के धाम दयोट सिद्ध। भक्तों, गुरु गोरखनाथ जी को बाबा जी के चमत्कारी शक्ति के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने बाबा बालकनाथ जी को अपना चेला बनाना चाहा, परंतु बाबा जी ने इनकार कर दिया, जिससे गोरखनाथ बहुत क्रोधित हो गए और बाबा जी को जबरदस्ती चेला बनाना चाहा। गोरखनाथ जी बड़े हैरान हुए कि तभी ऐसा कि आपको चेला तो बनना पड़ेगा। अपने 2-3 चेलों को बोला, इनको पकड़ो और इसके कान में छेद करके मेरी मुद्रा डाल दो। मुद्रा डल गई तो मतलब मेरा चेला बन गया। तो बाबा जी को पकड़ा, उन्होंने घेरा, पकड़ लिया और जैसे वो छेद करते हैं इसमें कान में, जब मुद्रा डालने लगती तो छेद बंद हो जाता। कई बार प्रयास किया गया तो, और बाबा जी के कान में जैसे वो छेद डालने के लिए डालते तो उसमें से खून की बजाय दूध निकलता, तो इसलिए उनका नाम दूधधारी भी बोला जाता है। तब बाबा जी शाह तलाई से धौलगिरी पर्वत की सुंदर गुफा के अंदर पहुंच गए। भक्तों, यूं तो बाबा बालकनाथ जी की पूजा अर्चना पूर्णतः पारंपरिक ढंग से ही होती है, लेकिन बाबा जी का नैवेद्य अन्य देवी देवताओं से अलग होता है। भक्तगण बाबा जी को नैवेद्य में आटा, गुड़ और घी से बना रोटी वेदी में चढ़ाते हैं। यहां पर बाबा बालकनाथ जी को बकरे भी चढ़ाए जाते हैं। ये बाबा के प्रेम का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यहां पर बकरी की बलि नहीं चढ़ाई जाती बल्कि उनका पालन पोषण किया जाता है। भक्तों, बाबा बालकनाथ जी के इस गुफा रूपी मंदिर को लेकर श्रद्धालुओं का ऐसा विश्वास है कि सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा और भक्ति से मांगी गई मुरादें अवश्य पूर्ण होती हैं। विशेषकर निःसंतान दंपति, जी हां, संपूर्ण समर्पण के साथ बाबा बालकनाथ के दरबार पर आने वाले निःसंतान दंपति को बाबा बालकनाथ संतान सुख अवश्य प्रदान करते हैं। भक्तों, मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही अखंड धुना सबको आकर्षित करता है। यह धुना बाबा बालकनाथ जी का तेज स्थल होने के कारण भक्तों की असीम श्रद्धा का केंद्र है। धुने के पास ही बाबा जी का प्राचीन चिमटा है। बताया जाता है कि जब बाबा जी गुफा में अंतर ध्यान हुए तो यहां एक दीपक जलता रहता था, जिसकी रोशनी रात्रि में दूर दूर तक जाती थी। इसलिए लोग बाबा जी के धाम को दयोट सिद्ध भी कहते हैं। भक्तों, अगर आपके मन में बाबा बालकनाथ के धाम दयोट सिद्ध पहुंचने की, बाबा का दर्शन करने की और बाबा बालकनाथ से अपना मनोरथ सिद्ध करने की उत्कंठा जाग रही है, तो देर किस बात की।
शुभस्य शीघ्रम को चरितार्थ करते यात्रा की तैयारी कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम।